गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईथर के आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म आप लोग जानते ही हैं, जिसमें मालिकुलर किसी भी कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चर स्पेस में ऐसे भी स्ट्रक्चरल हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है। ये मेन रीजन होता है आइसोमेरिज्म में। जो हमारा आइसोमर होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मेन रीजन क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चरल और कह सकते हो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होना। तो चलिए शुरू किया जाए। आपका ईथर का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन ईथर। ओके, तो यहाँ पे टॉपिक हम शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म इन ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला पिछले वीडियो में आपको बताया है ROR एस। ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल। आइसोमेरिज्म का मीनिंग हो जाएगा, कर सकते हैं सेम। आइसो मीन्स होता है सेम और मर मीन्स क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंट की बात करते हो तो डिफरेंट क्या होता है इनमें। डिफरेंट है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक ना, स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड इन स्पेस, ठीक ना, जिसके अंतर्गत आप लोग इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते होंगे, यहाँ पे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते होंगे, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें जब इसको आप पढ़ोगे अलग से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चलो हल्का सा डिस्कस कर देता हूं आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो होता क्या है कि कितने टाइप्स, इसके टाइप्स कितने टाइप्स। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो। कोई लड़का है, वो CPMT का पहले एग्जाम होता था, CPMT एग्जाम होता था। वो लड़का एग्जाम देता है और वो एग्जाम में क्या होता है, फेल हो जाता है। तो यहां पे होता है C से चेन आइसोमेरिज्म, P से पोजीशन आइसोमेरिज्म, M से मेटामेरिज्म, T से टाटोमेरिज्म और F से फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये होते थे आपके ऐसे। और हल्का सा अगर इसको अरेंजमेंट वाले की जो बात किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलते थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको आप लोग बोलते थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब इसकी बात करते हो थोड़ा सा हल्का सा, तो जो लड़का CPMT फेल हो जाता है उसके गार्जियन बहुत अच्छे होते थे, पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप एक बार और जा सकते हो। मीन्स क्या, GO, ठीक ना। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, G और O। मीन्स जाओ, आप CPMT फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा जाओ, गो। तो G से होता था आपका क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। और O से होता था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। नथिंग, आइसोमेरिज्म जो होते थे आपके स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है,
स्ट्रक्चरल आपके 5 टाइप्स CPMP फेल, इट मींस चेन आइसोमरी, पोजीशन, टाटोमेरीज, मेटामेरीज और फंक्शनल आइसोमरी। इधर आप देखते हैं स्टीरियो आइसोमरी में तो एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरी और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरी। क्लियर? बात चल रही है किसकी बच्चों? ईथर। तो ईथर में इनमें से कौन आपका जो है कि आइसोमरी पाएगा? जो ईथर होता है, ये ईथर हमारा आइसोमरी शो करता है कैसा? स्ट्रक्चरल आइसोमरी। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरी शो करता है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमरी में आपने देखा कि इतने होते हैं, तो शो क्या करता है? जो ईथर है मेनली शो करता है हमारा मेटामेरिज्म और दूसरा शो करता है क्या कह रहे बच्चों? हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? ठीक है ना? देखते हैं आइसोमेरिज्म में ईथर। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, 3D स्पेस। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। वो एक प्रकार के क्या होते हैं? फिनोमिना होता है। और जो कंपाउंड हमारा शो करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइसोमर के नाम से जानते हैं। कोई जो हमारा कंपाउंड शो करेगा, कोई कंपाउंड हमारा जो शो कर रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है? आइसोमेरिज्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे। और ये हमारा आइसोमेरिज्म क्या है? एक प्रकार का फिनोमिना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हल्का समझ नहीं किया। कोई भी लड़का है, कोई स्टूडेंट है, CPMP का एग्जाम देता है तो फेल हो जाता है। C से चेन, पोजीशन, मेटामेरीज, टाटोमेरीज और फंक्शनल आइसोमर। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते थे, कहे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा जाओ और अच्छे से तैयारी करो ताकि अगली बार आप CPMP का एग्जाम क्या करो? क्रॉस करो। ठीक है? पास हो जाओ। तो G को वो मिस जाना, तो वही जाने के लिए G से ज्योमेट्रिकल आइसोमरी और O से क्या होता है? हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरी। इनमें से हमारा जो ईथर है शो करता है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरी शो करता है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरी में तो इतने होते हैं, इनमें से भी ये केवल हमारा क्या शो करता है? मेटामेरीज और दूसरा फंक्शनल आइसोमेरी। इज इट क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, तो आगे देख लीजिए क्या था? मेटामेरीज किसका? ईथर का। दिस इज द ड्यू टू डिफरेंट इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। इतना लंबा डेफिनेशन है, याद क्या आपको करना पड़ेगा? एक एल्किल ग्रुप, ठीक है ना? और एल्किल ग्रुप का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मीन्स जो हमारा कंपाउंड आपके पास है उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। चेंजिंग होनी है तो इसमें एल्किल ग्रुप के नेचर, उसका नंबर आपका चेंज हो सकता है। हो सकता है कि एक एल्किल ग्रुप में कार्बन का जो नंबरिंग होता है एक हो सकता है, एक हमारा कार्बन जो होगा एक एल्किल ग्रुप हो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग ईथर पढ़े थे उस ईथर का सेकेंड टाइप ROR-1, ठीक है ना? डिफरेंट यहाँ पे होते थे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है मॉलिक्यूलर एक हमारा कंपाउंड है जिसमें कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन हमारा केवल 1 है। इसको यदि हम लोग आइसोमर के रूप में लिखते हैं तो 3 टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? देखो, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन ईथर में हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? सेंटर में। ये अगर आपने देखा ROR, इस डेफिनेशन का मीनिंग ये कहता है कि जो हमारा ये ऑक्सीजन एटम है इससे जो ये हमारे एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, ये जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है इनके नेचर में डिफरेंसेस, चाहे इन दोनों में डिफरेंसेस
प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए विदाउट एनी चेंज इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल C4H10O, तो यदि इसको हम लोग ईथर के रूप में लिखते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा CH3O, फिर मैंने लिखा यहाँ पे CH2, फिर CH2, CH3, कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, ओके। 10 3 5 7 10, ओके। ऑक्सीजन तो एक तो आप इसको लिख सकते हो कि एक हमारा ये हो गया, ठीक है ना। एक तो आपका ये हो सकता है जहां पे एल्किल ग्रुप आपका डिफरेंट है। ये देखिए इसमें कार्बन का नंबर 3 है, इधर कार्बन का नंबर हमारा क्या है, केवल 1 है। देखो डिफरेंशिएशन इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच, वो एल्किल ग्रुप जो अटैच है ऑक्सीजन एटम से और विदाउट चेंजिंग द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। चलिए दूसरा देखिए, अगर मैंने लिखा CH3O, ठीक है ना, फिर मैंने लिखा CH3 और मैंने लिख दिया CH3। अभी जब हम लोग कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो कार्बन 4 1 2 3 4, ठीक, हाइड्रोजन 10 3 3 3 9 और 10, ऑक्सीजन 1 1। तो ये आप कर सकते हो, ये हमारा सेकेंड टाइप। यहाँ पे कार्बन केवल एक, यहाँ पे कार्बन 3, लेकिन एल्किल ग्रुप इससे हमारा ये क्या है, दूसरा, ठीक है ना, दूसरा, ठीक है। हो गया इतना, देख लीजिए। बन गया। तो अभी आप जो देख रहे हो ये क्या है हमारा, अभी ROR', एक थर्ड वाला मैं लेंगे हल्का सा। थर्ड अगर हम बना सकते हैं तो सिमेट्रिकल ईथर बन सकता है CH3 CH2O CH2 और क्या CH3 बन गया। ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 5 5 10 ऑक्सीजन, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये 3 आइसोमेरिक ईथर बन सकते हैं C4H10O के। तो आप देख सकते हैं कि केवल एल्किल ग्रुप हमारा इसमें क्या हुआ है, डिफरेंट हुआ है, बाकी सारे के सारे हमारे वही है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा, चलिए अब थोड़ा सा इसका हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वाले भाग में आपको नोमेनक्लेचर सिखाया हुआ है, कॉमन नेम और IPSC नेम। कॉमन नेम की पहले बात करते हैं। चलिए इसका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम क्या होता था, सिंपली बोथ एल्किल ग्रुप को अलग अलग नेम लिखते। इसका नाम मेथिल, इसका नाम क्या है, प्रोपिन, 1 2 3 प्रोपिन। तो करना क्या है, पहले अल्फाबेट कर देख लीजिए, M आता है कि P आता है, तो MNOP बाद में आया। इसका मीनिंग क्या, कॉमन नेम मैं लिख सकता हूँ मेथिल, पहले लिख लो, उसके बाद दूसरे पे क्या लिख लो, प्रोपिन लिख लो, और ईथर है तो क्या जोड़ देंगे, ईथर जोड़ देंगे। क्लियर हो गया कॉमन नेम। इसी का IUPAC क्या सिखाया गया था आपको, जो कार्बन जिस कैपिटल आर में, जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन ज्यादा होगा उसको अल्केन लिखेंगे, जिसमें कम होगा वहां पे हम लोग उसका मेन वर्ड रूट लिख करके ऑक्सी जोड़ देंगे। तो ये हमारा ज्यादा कार्बन है तो इसका नाम मैंने क्या लिखा, प्रोपेन लिख दिया, प्लस ये एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेन वर्ड रूट क्या होता है, मेथ, तो आपने लिखा ऑक्सी, मेथॉक्सी प्रोपेन, IPSC सही है, बोलिए। चलिए इधर देखेंगे तो ये छोटा वाला एल्किल, ये हमारा बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला इसका नाम M है,
ये P है, ठीक ना, 1 2 3, तो प्रोपिल, और ये क्या है हमारा, कर सकते हैं मेथिल, तो इसका कॉमन नेम मेथिल, मेथिल आइसो प्रोपिल ईथर, सही है। IUPAC नेम की बात करते हैं, ठीक, तो अभी हम लोग 1 2 3 प्रोपेन, तो सिंपली आपने लिखा प्रोपेन, कितने नंबर पे ये है, मेथ प्लस ऑक्सी, क्योंकि देखो एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथ और ऑक्सी, मेथॉक्सी, लेकिन नंबरिंग कितने, 2 नंबर पे ना, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, सही है। इसका सिंपली अगर नाम लिखेंगे कॉमन नेम, तो क्या है हमारा 1 2, ये भी हमारा, तो 2 के लिए क्या लिखते हो, A3, तो दोनों सेम ग्रुप हो जा रहे हैं ना, तो डाई एथिल ईथर, सही है। चलो इधर नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, प्रोपेन, क्लियर, इसी का नाम है। इसका कॉमन नेम हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेम की अगर बात करोगे तो क्या हो गया, 1 2, दोनों तरफ तो बात एक ही है, तो मेन जो अल्केन है एथेन हो जाएगा, एथेन, और अगर 2 नंबर पे क्या है, एथ है, आपने 2 आगे लगाना है, एथॉक्सी एथेन। तो ये था हमारा क्या, मेटामेरिज्म इन ईथर, बहुत कुछ टफ नहीं था, मेटामेरिज्म, तो मेटा मीन्स ऐसे समझिए मिडिल, तो ईथर की अगर बात करोगे तो मिडिल में कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच कौन है, हमारा एल्किल, इट मींस एल्किल के नेचर में डिफरेंसेस इन एल्किल ग्रुप which attach to oxygen atom without any changing its chemical composition, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है, केवल ऑक्सीजन से जो हमारे क्या कहला है, इनमें केवल नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होना है, क्या कहलाता था, मेटामेरिज्म कहलाता था। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसी में मैंने बताया था आपको कि जो ईथर होता है, ईथर में 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, आइसोमेरिक, एक होता है मेटामेरिज्म और दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिक, ओके, इसको नोट करिए, फिर अभी हम लोग देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन ईथर, चलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन ईथर। तो फंक्शनल मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, ठीक ना, मैं लिखता हूं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ईथर, ईथर एंड मोनोहाइड्रिक, ईथर एंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है सेम जनरल फार्मूला, CnH2n + 2O, इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हो तो ईथर का भी यही फॉर्मूला, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अच्छा एक वर्ड आया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स क्या, OH, ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल OH ग्रुप एक ही होता है, ठीक है। तो ईथर का और इन दोनों का हमारा जो जनरल फार्मूला होता है
वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने देखा CH3O CH3, यहाँ पे CH3 CH2OH, देखिए कल कार्बन 1 2 1 2, हाइड्रोजन 3 3 6 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारा यहाँ पे दोनों के पास डिफरेंट फंक्शन, ये आपका है हमारा ईथर और ये क्या है हमारा एक प्रकार का एल्कोहल। नेम की बात करोगे तो डाई मेथिल ईथर, कॉमन में बात करें, और यहाँ पे एथिल एल्कोहल, वही शराब है, वाइन के काम में लाया जाता है, मेडिसिन भी कुछ कप सिरप होते हैं जिसमें इंक्लूड किया जाता है इसको। तो ये हो गया आज हमारा टॉपिक क्लियर, आइसोमेरिज्म इन ईथर। ईथर में आपके 2 टाइप्स के आइसोमेरिज्म पाए जाते थे, एक मेटामेरिज्म पाया जाता था और दूसरा हमारा पाया जाता था प्यारे बच्चों और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म ऑक्सीजन से जो अटैच होते थे हमारे कैपिटल आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप, उनके नेचर में डिफरेंस होना, लेकिन केमिकल कंपोजिशन का क्या सेम होना, चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते थे सेम होते थे, लेकिन हमारा जो मेटामेरिज्म मिडिल में जो ऑक्सीजन है उससे अटैच होते थे कैपिटल आर, उनके नेचर में केवल हमारे डिफरेंसेस पाए जाते थे। यहाँ पे हमने देखा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होना। ईथर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसका और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है CN2+2O। ठीक है, तो एक एग्जांपल इस पे हमने लिया हुआ है, एक n की वैल्यू मैंने सपोज के लिए पुट किया क्या 2, n की वैल्यू हमने लिखा 2, तो अभी अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो गया C2, यहाँ पे 2 2 4 और 6, हमारे कितने हो गए 6 और ऑक्सीजन, ये ऐसे। तो जब इसको हमने ग्राफ किया स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो मैंने पाया कि CH3O CH3, देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और 6 टोटल हमारा है। तो लेकिन इधर हमारा एल्कोहल ग्रुप आ रहा है जो कि अलग फंक्शनल ग्रुप होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH। यहाँ पे मैंने देखा कि एक ईथर हमारा ग्रुप है जो कि अलग से फंक्शनल होता है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों में डिफरेंट, तो ईथर इट में भी आल्सो बिकम एल्कोहल ड्यू टू आइसोमर, ठीक है, आइसोमेरिज्म ये हमारा प्रदर्शन करता है, शो करता है, इसलिए एल्कोहल। तो 2 टाइप के आपके आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं हमारे ईथर में, एक होता है मेटामेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डिफरेंट क्या है उसमें, डिफरेंट इन एल्किल ग्रुप, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमने इसके आगे प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ईथर प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है।